बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है वेरीफाई द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज तस्दीक करें। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज भी सेम इसी तरह से हैं जैसे हमने पहले क्वेश्चन में एडिटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कोलिजन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लेट कर लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं हमारे पास एक ए नंबर है ए प्लस बी आयोटा और दूसरा नंबर है सी प्लस डी आयोटा, बिलोंग्स टू सी, मीन के सी में से हैं, मीन के कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए गए हैं। वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर, जबकि हमने ए बी सी डी जो नंबर लिए हैं वो रियल नंबर्स लिए हैं। और कोलिजन प्रॉपर्टी चेक करने का तरीका यह होता है कि हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लेते हैं और किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाए तो हम कहते हैं कि कोलिजन प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। फर्ज करें हमारे पास एक नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा, जबकि दूसरा नंबर है 3 प्लस 4 आयोटा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 जा हमारे पास आंसर 6 हो जाता है। इस तरह से जब हम 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाता है और आयोटा 7 एज इट इज आ जाता है। और जब हम 3 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 जा 9 हो जाता है और 7 आयोटा एज इट इज आ जाता है। उसके बाद हम जब 3 आयोटा को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 4 जा 12 और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हो जाता है। हम यहाँ से देख सकते हैं कि 8 प्लस 9 जो है वो 17 बन जाएगा और 7 आयोटा एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हैं। जबकि जो 12 आयोटा स्क्वायर है, इसमें से जो आयोटा स्क्वायर है वो हमें पता है कि वो -1 के इक्वल होता है, और -1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उस नंबर का साइन चेंज हो जाता है। इसलिए जब हम +12 आयोटा स्क्वायर का के साथ से आयोटा स्क्वायर कैंसिल करेंगे, आयोटा स्क्वायर को खत्म करेंगे, तो +12 का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये -12 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब -12 में से +6 को हम निकालेंगे तो हमारे पास आंसर -6 बचेगा। तो इस तरह से जब हमारे पास आंसर आया है उसमें हम देख सकते हैं कि एक हमारे पास रियल पार्ट है जबकि दूसरा इमेजिनरी पार्ट है, और दोनों पार्ट को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक और एग्जांपल हम जनरल एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है a प्लस बी आयोटा, जैसा कि हमने फर्ज किया है स्टार्ट में, और दूसरा हमारे पास नंबर है c प्लस डी आयोटा। तो अगर हम c प्लस डी आयोटा और a प्लस बी आयोटा दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले a c से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर a c हो जाएगा। जब हम इसी तरह से a को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो a d आयोटा आ जाएगा, और जब हम b आयोटा को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो b c आयोटा आ जाएगा, और जब हम b आयोटा को d आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो b d आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास आंसर आएगा a c b d के साथ आएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर से साइन चेंज हो जाएगा। जब हम आयोटा स्क्वायर को खत्म करेंगे तो -bd हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ac और -bd जो है वो हमने ब्रैकेट में इसलिए अलग से कर दिया है क्योंकि दोनों के साथ आयोटा नहीं था, इनके रियल पार्ट था। और जब हम दोनों नंबर्स देखते हैं ad और bc, उन दोनों में आयोटा था, तो अगर आयोटा कॉमन ले लें तो ad प्लस bc बच जाता है, लेकिन ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है इसलिए हमने इसे अलग से ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है। इससे हम एक और तरतीब गौर कर सकते हैं कि जो हमने नंबर लिए थे a प्लस बी आयोटा और c प्लस डी आयोटा, तो जो हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आया है उसमें हमारे पास ac माइनस बी डी आया, मीन के रियल पार्ट में हमारे पास पहले दोनों नंबर आए हैं, a और c आया है और b और d आया है, और दरम्यान में माइनस आ रहा है। जबकि इसी तरह से अगर हम इमेजिनरी पार्ट देखें तो इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास ad प्लस bc आया है, दरम्यान में इनके प्लस आया है, और पहला नंबर दूसरे के साथ और दूसरा पहले के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, a हमारा d के साथ और b हमारा c के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, और इस तरह से इमेजिनरी पार्ट बना है। तो ये रूल आपने नेक्स्ट पार्ट्स में भी याद रखना है, क्योंकि हम अब ये रूल डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट कर लेते हैं हमारे पास 3 नंबर हैं, लेट a प्लस बी आयोटा c प्लस डी आयोटा और e प्लस f आयोटा आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए हैं। वेयर यहाँ पर a b c d जो यूज हुए हैं आर रियल नंबर्स, वो रियल नंबर्स हैं। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं जी। a प्लस बी आयोटा को हमने पहले रख लिया है ब्रैकेट से बाहर, और c प्लस डी आयोटा और e प्लस f आयोटा को हमने ब्रैकेट में क्लोज कर लिया है। तो इस तरह से हमने ग्रुप बना दिया है c प्लस डी आयोटा प्लस e प्लस f आयोटा का, और अब हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बाद में हम a प्लस बी आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने a प्लस बी आयोटा एज इट इज लिख दिया है, जबकि हमने c प्लस डी आयोटा और e प्लस f आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया है, जिसमें हमारे पास जैसा कि हमने पहले रूल एक देख लिया है मल्टीप्लाई करते वक्त प्रीवियस पार्ट में कि पहला नंबर पहले के साथ आ जाता है और दूसरा दूसरे के साथ आ जाता है, और दरम्यान में माइनस आ जाता है। तो ये रियल पार्ट बनता है। और इमेजिनरी पार्ट के वक्त हमने देखा था कि पहला दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में आता है, जबकि दूसरा पहले के साथ मल्टीप्लाई में आता है और दरम्यान में प्लस आता है, और साथ आयोटा आ जाता है। तो इस तरह से ये हमारे पास मल्टीप्लाई होकर नंबर्स आ गए हैं। अब हम मजीद मल्टीप्लाई करते हैं तीसरे नंबर के साथ भी। तो हम पहले को मल्टीप्लाई करेंगे पहले के साथ, और माइनस दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे के साथ, जैसा कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते वक्त रूल देखा था। और इस तरह से ये हमारे पास रियल पार्ट बन जाएगा। और इमेजिनरी के वक्त हमने कहा था कि पहला नंबर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होता है, जैसा कि a और c f प्लस d e आ चुका है। इस तरह से जो दूसरा नंबर
होता है वो पहले के साथ मल्टीप्लाई होता है, जैसा कि b इंटू सी ई माइनस डी एफ आ चुका है। और अब ये हमारे पास पहला नंबर है जो ये रियल पार्ट आ चुका है और दूसरा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ चुका है। मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम a को मल्टीप्लाई करेंगे c और df से तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा ac माइनस adf। इस तरह से जब हम b को मल्टीप्लाई करेंगे तो bcf और प्लस bde बन जाएगा। और जब हम नेक्स्ट a को मल्टीप्लाई करेंगे cf प्लस de से तो वो हमारे पास आ जाएगा acf प्लस ade। इसी तरह से हम जब एक b को मल्टीप्लाई करेंगे ce माइनस df से तो वो bce माइनस bdf बन जाएगा। और अब हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रियल पार्ट को हम अलग से सिंप्लीफाई करेंगे और इमेजिनरी को अलग से। रियल पार्ट में हम जस्ट ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ACE माइनस ADF और दूसरा हमारे पास नंबर जो है वो आ जाएगा माइनस BCF और माइनस BDE, क्योंकि जब माइनस बाहर से अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, इसलिए माइनस का ही BCF और माइनस का ही BDE आ जाएगा। नेक्स्ट इमेजिनरी पार्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, जस्ट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तमाम नंबर्स एज इट इज आ जाएंगे। तो ये हमारे पास रियल पार्ट भी सिंप्लीफाई हो चुका है और इमेजिनरी पार्ट भी सिंप्लीफाई हो चुका है। तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर आ चुका है। हम लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज छोड़ देते हैं। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमने अगेन पहले दोनों नंबर्स का ग्रुप बना लिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमने दूसरे दोनों नंबर्स का ग्रुप बनाया था। तो हमारे पास ए बी आयोटा और सी प्लस डी आयोटा को हमने ग्रुप में रख लिया है, मीन के पहले ब्रैकेट में रख लिया है, और ई प्लस एफ आयोटा को हमने बाहर निकाल दिया है, अलग से लिख दिया है। अब हम जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन हमने ऑलरेडी की हुई है कि पहला पहले के साथ और दूसरा दूसरे के साथ आ जाएगा और दरम्यान में माइनस आ जाएगा, तो AC माइनस BD आ चुका है। इसी तरह से पहला दूसरे के साथ और दूसरा पहले के साथ आ जाता है तो ये और दरम्यान में प्लस, तो ये आ चुका है जी AD प्लस BC। और दूसरा नंबर इमेजिनरी पार्ट होता है, इसलिए इसके साथ हमने आयोटा भी लगा दिया है। और जो हमारा ग्रुप से बाहर नंबर था वो हमने एज इट इज लिख लिया है। अब हम उस नंबर को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रूल वही है कि पहला नंबर पहले के साथ, जबकि दूसरा जो है वो दूसरे के साथ आएगा। तो E जो है वो पहले के साथ आ चुका है माइनस, और जो F है वो दूसरे के साथ आ चुका है और दरम्यान में माइनस आ चुका है। तो ये हमारा रियल पार्ट आ चुका है। अब हम इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करते हैं। इमेजिनरी पार्ट में हमने देखा था कि पहला नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई होता है जबकि दूसरा पहले से मल्टीप्लाई होता है। तो ये हमारे पास जो पहला है दूसरे के साथ आ चुका है, मीन के F के साथ आ चुका है, और जो दूसरा है वो E के साथ, मीन के पहले के साथ आ चुका है। तो इस तरह से ये हमारा इमेजिनरी पार्ट बन गया है। अब हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रियल पार्ट को हम अलग से सॉल्व करेंगे और इमेजिनरी को अलग से। रियल पार्ट में हम जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको ओपन करेंगे तो ई नंबर जो बाहर है वो मल्टीप्लाई होकर अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से ई जो है दोनों नंबर्स के साथ आ गया, ACE और माइनस BDE। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो F भी इसी तरह से अंदर आ गया, लेकिन माइनस जो बाहर था वो अंदर जाएगा तो दोनों के साइन चेंज कर देगा। ब्रैकेट ओपन करने पर माइनस का ADF आ जाएगा और माइनस का ही BCF आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका है ये रियल पार्ट। और अब हम इमेजिनरी पार्ट को भी देख लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट में आप देख सकते हैं कि AC माइनस BD है, जब F अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ACF माइनस BDF आ जाएगा। और जब हम नेक्स्ट देखते हैं कि AD प्लस BC है, जब E अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ADE और प्लस BCE आ जाएगा। और इस तरह से ये इमेजिनरी पार्ट भी सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम देख लेते हैं कि क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है। तो पहला नंबर था हमारा ACE, जो कि राइट हैंड साइड में भी हमारा ACE ही आया है। और दूसरा हमारा नंबर है ADF, तो यहाँ भी माइनस का ADF है हमारे पास। माइनस BCF, तो माइनस BCF भी मौजूद है। माइनस BDE भी मौजूद है। तो हमारा रियल पार्ट एज इट इज आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का। अब हम इमेजिनरी पार्ट देख लेते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है ACF और राइट हैंड साइड में भी ACF है। लेफ्ट हैंड साइड में ADE है प्लस का, तो राइट हैंड साइड में भी ADE है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास BCE है और राइट हैंड साइड में भी BCE मौजूद है। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का BDF है, राइट हैंड साइड में भी माइनस का BDF मौजूद है। तो इस तरह से हमारा इमेजिनरी पार्ट भी सेम आ चुका है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्योंकि सेम आ चुका है तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। और हम ये भी कह सकते हैं कि देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज एसोसिएटिव, के एसोसिएटिव होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन भी, क्योंकि हमारा आंसर सेम आ चुका है। उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आ चुका होगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए हम पहले चेक कर लेते हैं कि फॉर 1 + 0 आयोटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मीन के 1 + 0 आयोटा हम ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में से, और एक और नंबर हम ले लेते हैं A + B आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर में से। यहाँ पर AB जो है रियल नंबर है। और अब हम मल्टीप्लाई
कर लेते हैं। a प्लस बी आयोटा को जब हम 1 प्लस 0 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 0 आयोटा से तो कोई फर्क नहीं पड़ता और 1 से इस नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर एज इट इज आ जाएगा। तो ये स्टेप भी आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसके बाद मल्टीप्लाई करके यही आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 1 प्लस 0 आयोटा जो होता है वो ऑलरेडी 1 ही होता है और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो वही नंबर एज इट इज आ जाता है। तो इस तरह से जब हम a प्लस बी आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर एज इट इज आ जाएगा। ये दो तरह से हमने इस तरह से लिखा है कि चाहे 1 प्लस 0 आयोटा को बाद में लिख लें या 1 प्लस 0 आयोटा को पहले लिख लें, आंसर सेम ही आएगा। तो अब क्योंकि हमने देखा कि इस नंबर को मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर से तो वही नंबर एज इट इज आ रहा है, इनका हमने एक जनरल नंबर लिया था a प्लस बी आयोटा, वो एज इट इज आ गया है। तो इसे साबित होता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस 0 आयोटा इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ c, इनके कॉम्प्लेक्स नंबर। 1 प्लस 0 आयोटा जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि a प्लस बी आयोटा जो है c में से है, इनके कॉम्प्लेक्स नंबर है वेयर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, जबकि हमने a b रियल नंबर लिए हैं। और अब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल मीन के कोई भी नंबर है तो उसे अगर उल्टा दिया जाए, मीन के जैसे 2 है तो इसे अगर 1/2 लिख दिया जाए तो ये 1/2 जो है 2 का रेसिप्रोकल है। तो इस तरह से a प्लस बी आयोटा का रेसिप्रोकल है 1/a प्लस बी आयोटा। और क्योंकि आयोटा ओवर में डिनोमिनेटर में नहीं होता इसलिए हम इसका रेशनलाइज कर लेंगे, मीन के इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। तो a प्लस बी आयोटा था, लिहाजा हमने a माइनस बी आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। a माइनस बी आयोटा जो था वो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज आ जाएगा, जबकि डिनोमिनेटर में a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से a का स्क्वायर आ गया है, जबकि b की जगह पर हमारे पास आयोटा b था इसलिए आयोटा b का स्क्वायर आएगा और दरम्यान में माइनस आता है फार्मूले का, वो एज इट इज आ गया। अब जब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं तो क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है और आयोटा b का होल स्क्वायर है, जिसमें जब आयोटा का स्क्वायर अलग से निकालेंगे तो वो -1 बनेगा और -1 इसका साइन चेंज कर देगा, लिहाजा ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और b स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ चुका है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और न्यूमरेटर एज इट इज आ चुका है, डिनोमिनेटर में जस्ट चेंज आया है। और नेक्स्ट जब हम स्टेप करेंगे तो हम रियल पार्ट के डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग से लिख देते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट था b उसके डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग से लिख देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है वो अलग अलग ऊपर वाले दोनों नंबर्स के साथ लिखा जा सकता है। और दरम्यान में जो माइनस था वो माइनस एज इट इज आ गया है और आयोटा भी एज इट इज आ गया है। तो इस तरह से जो पहला नंबर है हमारा रियल पार्ट बन चुका है और दूसरा नंबर हमारा इमेजिनरी पार्ट बन चुका है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों नंबर हमारे रियल नंबर है, क्योंकि इनमें जो ऑपरेशन लग रहा है उसके बावजूद दोनों रियल नंबर्स में जो मर्जी ऑपरेशन लगा लें वो रियल ही होता है। या आप कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, एग्जिस्ट करती है रियल सेट में, इसलिए ये दोनों नंबर इसी रियल सेट में से ही होंगे। अगर ये दोनों नंबर रियल सेट में से हैं और क्योंकि एक रियल पार्ट जो है रियल नंबर है और दूसरा रियल नंबर इमेजिनरी पार्ट के साथ है, तो इस तरह से ये नंबर जो होगा ये कॉम्प्लेक्स सेट में से ही होगा। और अगर ये कॉम्प्लेक्स सेट में से है तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन सी, मीन के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है हर एलिमेंट का सी में, कॉम्प्लेक्स नंबर में। क्योंकि हमने ये एक जनरल एलिमेंट लिया था तो कोई भी एलिमेंट लिया जा सकता है तो उसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जनरल का अगर प्रूव हो जाए तो फिर हर एक एलिमेंट का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करनी है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। लेट फर्ज कर लेते हैं हम कि a प्लस बी आयोटा और c प्लस डी आयोटा हमारे पास दो नंबर है जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से हैं, वेयर a b c d बिलोंग्स टू रियल नंबर, जबकि ये रियल नंबर लिए गए हैं। उसके बाद हम a प्लस बी आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं c प्लस डी आयोटा से। तो वो रूल्स आपको याद होगा कि हम a को c के साथ और b को d के साथ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में और दरम्यान में माइनस। उसके बाद हम a को d के साथ मीन के पहले को दूसरे के साथ और b को c के साथ दूसरे को पहले के साथ मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं और दरम्यान में प्लस। तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। अब अगर हम इनकी जगह रिप्लेस कर दें, ac को ca बना दें या bd को db बना दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से ad को हम da और bc को हम cb लिख सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास जो पहले नंबर हैं वो हमारे c प्लस डी आयोटा बन सकते हैं और a b जो है वो दूसरे नंबर हैं तो वो a प्लस बी आयोटा बन सकते हैं। मीन को जो हमने मल्टीप्लिकेशन पहले लगाई थी उसी रूल को अगर हम करें वापस करें तो हमारे पास c प्लस डी आयोटा और a प्लस बी आयोटा बनता है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने जो तरतीब ली थी वो तरतीब उलट चुकी है, तो इसलिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है। मीन की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती ही ये है कि अगर कोई दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए और उनको ऑर्डर चेंज करके भी मल्टीप्लाई किया जाए और इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर इनकी जगह चेंज करके भी आंसर इक्वल आ चुका है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्यूटेटिव, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी कॉम्यूटेटिव होती है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।